नमस्कार साथियों, एनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हूं पांडे। जिस तरह से बीएलओ द्वारा वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन में तमाम खामियां पाई जा रही है और उसके द्वारा जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चौपाल पर कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है बाबा? दिक्कत यही हो रहा है कि ये लोग चौरास्ते पर बैठ करके दो आदमी भेंट हुआ, उसको पर्ची दिया, बाकी लोग कुछ जानिए नहीं रहा है। और मंदिर पर लोग आकर के 6 दिन से फेरी लगा रहा है, कोई जानिए नहीं रहा है। तो मान लीजिए कि कोई जानेगा नहीं तो उसको मिलेगा कहाँ से? जी, मतलब यही कहना है कि जो काम ठीक से नहीं कर रहे, सब प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठो मूठ का लगी से घास टेर दे रहे हैं। यही हो रहा है बाबा? हाँ, यही है जी। आपको भी दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि जो बाहर भीतर रहता है, गुजरात, बंगाल, और उसका वोट मांगता है लोग पर्ची, तो बोलता है कि नहीं है पर्ची। हम जितना बार आया है, जब जितना बार वोट दिया है, अब की बार बोलता है लोग कि पर्ची नहीं आया है आपको। यानी इसका मतलब है कि वोट से वंचित कर देना है, माने बेइज्जती कर देना। तो लोग बाहर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर व्यवस्था होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? यानी कमियाँ ही कमियाँ हो रही है ना जी। आप ही को भी कुछ कमियाँ हो रही है? जी, अब कमी हो नहीं रहा है। जब रोजगार कोई नहीं मिलेगा तो बाहर ना जाएंगे जी। यहाँ रोजगार मिल जाएगा तो सब बाहर काहे ला जाएगा? तो मतलब कि यहाँ के लोग आतंकवादी हैं, तो अगर कमी है तो सरकार भी दोषी है इसमें। सरकार सब व्यवस्था करे ना बाबा। हाँ, हम लोगों को तो आधा मिलता है, आधा पर्ची नहीं मिलता है जी। हाँ। आप लोग वोट नहीं मारते हैं? ना, हम वोट नहीं मारते हैं। क्या कारण वजह होता है? ये जनगणना में अंतर है, ये लोग नहीं करते हैं। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? ये तो बहुत दिक्कत की बात है। आप यहीं पर रहते हैं ना, अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी बीएलओ के साथ साथ सरकार की भी है, आदमी को पहचानित करने के लिए। जो भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि अवैध रूप से रह रहे लोग यहाँ पर वोट न दें, ठीक है अवैध, लेकिन जो वैध जहाँ पर रह रहे हैं उनको भी दिक्कत होगा तो कहाँ से समस्या का समाधान होगा? लोकतंत्र में तो बहुत सी खामियां है, लोग डर के मारे कह नहीं रहे। जब से ये भीम सिंह मुखिया बने तब से हमारा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। हाँ, इसके बाद कोई नहीं सुधार है? भर में सुधार होता है? नहीं सुधार हुआ है, नहीं सुधार हुआ है। नहीं सुधार होगा तो कैसे होगा? यहाँ को तो सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना जी। मुखिया के साथ साथ वार्ड जो भी हो, चाहे बीएलओ हो, सबको चिन्हित करना चाहिए कि भाई कौन हमारे यहाँ मतदाता है। अगर नाम काट दिया जाएगा तो कोई उपाय नहीं हुआ। यहाँ पर इसलिए कहा मूर्खों का राज है, मूर्ख हकीकत में मूर्ख का राज है। यहाँ पर जनता को जैसे प्रताड़ित करना, मतलब एक ही काम है कि जनता को जैसे प्रताड़ित कर दें और कुछ काम न करें, अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए जनता पर थोप दें। 50 को दस्तावेज लगता है। एक आदमी की अगर अवैध रूप से रह रहे तो किसी कमी है? तो सरकारी कमी है, पहचानना सरकार की न है जिम्मेवारी। आज तो क्या हो रहा था, कैसे लोग बस जाते हैं यहाँ पर? आम आदमी को बस रहने के लिए नहीं रह रहा है, अब बाहर से लोग आकर बस जा रहे हैं। वोट के लिए कुछ भी आदमी कर देगा। पहले हम वोट मारते थे जी, पहले वोट मारे हैं जी। फिर बीच में ये कैसे गड़बड़ हो गया? इसके बाद सुधरवाने के लिए गए आप? हम तो कहीं नहीं गए। आप भी की कमी, आपको सुधरवाना चाहिए था ना। तो किसे किसे कहा जाए? जब वोट इलेक्शन आता है तो ढूंढते हैं चारों तरफ, पर्ची में नाम मिलता ही नहीं है सूची में। अब वोटर लिस्ट है कि नहीं आपका? वोटर लिस्ट कहाँ है? तो वोट कैसे मारते थे? कोई वोट पहले कैसे मारते थे? पहले के वोटर लिस्ट में नाम था जी। हाँ, अब नाम कट गया। अब नाम कट गया है। पर्ची मिलता रहे अच्छा। काट के पर्ची मिल। अब कुछ पहचान पत्र तो चाहिए था ना, पहचान नहीं है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से भी, दर्शकगण से भी, कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर। पूरे बिहार की समस्या है, अब लोग दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं। यहाँ पर तो जो भी आता है 50 गो नियम लगाया था, ये करिए वो करिए, बस लेकिन अब परेशानी कितना हो लोग को थोड़े समझ में आ रहा है। कहा गया है कि किसी हीरा को परखने ले अधिक महत्वपूर्ण है किसी की पीड़ा को परखना, क्योंकि हीरा परखने वाला नहीं, किसी पीड़ा को परखने वाला सच्चा जौहरी होता है। यही कहकर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।